पिछले कुछ दिनों से हम लोग रोमियो 8 अध्याय को मनन करते आ रहे थे। उनमें से आत्मिकता का पहचान या एक आत्मिक जन का पहचान को, स्वभाव को, लक्षण को देख रहे थे। तो हमने कुछ 26 बात, शायद नहीं, 27 बातों को देखे थे। उसमें आखिरी में जो हमने देखा वो 24-25 वचनों से थे। एक आत्मिक जन वो देखता है जो दिखता नहीं है, जो अनदेखी है। एक आत्मिक जन वो है जो अनदेखी वस्तुओं को देखता है। 24-25 पदों में हम पढ़े थे, दूसरा कुरिन्थियों 4 के 18 में पढ़े थे। तो आत्मिक जन को वो दिखता है, और वो दिखता भी है और वो देखता भी है। दिखना और देखना दोनों एक ही है कि दो है? दो है, अलग अलग है। दिख जाता है कई चीजें, और कई चीजों को हम देखते हैं, देखना पड़ता है। तो एक आत्मिक जन ये दोनों भी है कि वो देखता भी, दिखता भी और देखता भी। क्या चीज? जो अनदेखी है, इनविजिबल है। तो वो इनविजिबल में, वो जो अनदेखी वस्तु में खास दो बात है। जो अनदेखी वस्तु जिसको हम देखते हैं वो खास दो है। एक है सबसे खास या सबसे प्रथम अनदेखी क्या है? What is most importantly invisible? God himself, परमेश्वर ही है जो सबसे खास अनदेखी है। हम यूहन्ना 1 का 18 से पिछले दिनों में संडे संडे हम लोग मनन किए थे। यूहन्ना 1 का 18, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा है। तो परमेश्वर अनदेखी है। यूहन्ना 14वें अध्याय में जब यीशु मसीह ने बोला कि मैं पिता के पास जा रहा हूं, तो फिलिप्पुस ने यीशु मसीह से कहा, प्रभु हमें पिता को दिखा दे, बस उतना काफी है। पहला तिमुथियुस 6 का 15 से लेकर की पदों में, 1 तिमुथी 6:15 फॉलोइंग, वहां पर भी परमेश्वर के बारे में कई बातें लिखा है। वो भी हमें परमेश्वर के बारे में सीखने लायक है। तो उनमें से दो बात पौलुस बताया है कि हमारे परमेश्वर अनदेखी है और किसी ने उसे कभी देखा भी नहीं। दोनों बात वो मैं बीच बीच में आप लोगों को बोलता भी हूं। गॉड इज बोथ अनसीन एंड invisible. God is invisible means we cannot see. Unseen means no one has ever seen. तो परमेश्वर अनदेखी भी है और किसी ने अभी तक परमेश्वर को देखा भी नहीं है। हमने इससे पहले भी पढ़े हैं, इसलिए मैं पढ़वाना नहीं चाह रहा था, लेकिन आप देख लीजिए। पहला तिमुथियुस 6 उसकी 15 और 16। Which he will display at the proper time. He who is the blessed and only sovereign, the King of kings and Lord of lords, who alone has immortality, who dwells in unapproachable light,
no one has ever seen No one has ever seen or can see. or can see. So, no one has ever seen, therefore he is unseen. No one can ever see him, therefore he is invisible. सो ये जो परमेश्वर ही, बाइबल प्रस्तुत करने वाला परमेश्वर ही है अनदेखी परमेश्वर, इनविजिबल। वो है विश्वास के बारे में जो परिभाषा है इब्रानियों 11 का पहला, हम सब जानते हैं। വിശ്വാസം എന്നതോ ആശിക്കുന്നതിന്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയവുമാകുന്നു। तो विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तुओं का निश्चय है। क्या है अनदेखी? खास तौर पर परमेश्वर। परमेश्वर को हमने कभी कहीं देखा नहीं। किसी भी चर्च में आप जाओ, हम परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं। आप कहीं पर भी जाओ, परमेश्वर से मिलने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर इनविजिबल, अनदेखी जरूर है, लेकिन वह ओमनीप्रेजेंट है, सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है। अगर यहां आप परमेश्वर को, या फिर जैसे पिछले संडे को मैंने बताया था, उसके दूसरे एक परिभाषा, हम अपने घर में 6 दिन, हफ्ते का 6 दिन अपने घर में परमेश्वर से मुलाकात नहीं कर सके, तो संडे या जो भी दिन है, 7वां दिन चर्च में जाकर के परमेश्वर से मुलाकात करने की उम्मीद मत करना। परमेश्वर ऐसा कोई चीज नहीं केवल चर्च में ही मिलता हो। कोई कोई चीज है ना, जो उसकी सप्लाई और कहीं नहीं होता है, और कहीं नहीं होता है, तो वे लोग सीधे सीधे ही सप्लाई करते हैं। एक बार आनी सिस्टर जब हम लोग उधर गए थे, तो कंट्री डिलेड दूध के बारे में बताई, तो उनने उसके बारे में अच्छा है वो सब बताया। तो मैं आकर के कई सारे दुकानों में पूछे, कंट्री डिलेड का दूध दे दो, बोला कि वो चीज है ही नहीं, वो चीज है ही नहीं। बहुत सारे दुकानों में हमें दूध, पहले जिस वेंडर से लेता था उनसे भी बोला कि ये अभी बंद करो, वो दे दो, मतलब वो क्या है मालूम नहीं, ऐसे कोई दूध के बारे में पता ही नहीं। बाद में पता चला कि वो और कहीं पर भी वो दूध मिलता नहीं, उन्हीं की वही लोग सप्लाई करते हैं। तो इस तरह परमेश्वर कंट्री डिलेड दूध के समान नहीं है जो केवल चर्च में मिलता हो। परमेश्वर हर जगह सर्वव्यापी। इसलिए मैंने पिछले रविवार को बोला कि हर हफ्ते या हर दिन में हम परमेश्वर से पाएं और आकर के यहां बांट सकेंगे। तो हमारा एकत्रित होने का मतलब परमेश्वर को हमारे बीच में बुलाने का नहीं, परमेश्वर से मिलने का नहीं, ये नहीं है। अभी पार्लियामेंट में वक्फ बिल पास हो गया और केरल में एक जगह पर उसका कुछ चल रहा है। तो उसमें कल पेपर में मैंने देखा, कल शाम को ऑनलाइन पेपर में देखा कि वहां 50 लोग बीजेपी का मेंबरशिप ले लिया और उसके बाद में बोला कि हम सबको मिलकर मोदी जी से मुलाकात करना है। तो वहां की बीजेपी नेतृत्व ने बोला बिल्कुल हम उसका सारा इंतजाम करेंगे। तो वे मिलकर प्रधानमंत्री से मिलने जैसे हम मिलकर परमेश्वर को बीच में बुलाने, थोड़ा हाई वाई करने नहीं आए हैं, क्योंकि परमेश्वर से हमें कहां गया, परमेश्वर से हमें हमेशा मिलते रहना है, संगति रखते रहना है।
चाहे हम कहीं पर भी रहें, घर में हो, दफ्तर में, ऑफिस में हो, स्कूल, कॉलेज, कैंपस, एग्जाम, ठीक है ना, इंटरव्यू, हॉस्टल, कहीं पर भी हो, परमेश्वर से मिलते रहें। इनविजिबल, अनदेखी जरूर है, लेकिन वो हम किसी से दूर नहीं है, वो हमारे नजदीक रहता है। जैसे पौलुस ने प्रेरितों के काम 17 अध्याय की 26वां वचन में बताया था। प्रेरितों के काम एक्ट्स 17:26 में, हाँ निकाला है तो पढ़ लीजिए। And he made from one man every nation of mankind to live on all the face of the earth, हम्म, having determined allotted periods and the boundaries of their dwelling place, या that they should seek God that man, humanity should seek God, and perhaps feel their way toward Him या and find Him. हम्म, Yet He is actually not far, yet he is not far from each one of us. far from each one of us. गॉड, परमेश्वर हमको बनाया एक ही मूल पुरुष से, और हमारे आयु सीमा किया, रहने का जगह भी सीमित किया। किस लिए ये सीमाएं लगाया? कि हम परमेश्वर को ढूंढें और कदापि टटोल कर पाए। लेकिन बताया है हमें परमेश्वर को ढूंढना है, टटोल कर पाना है, मगर परमेश्वर कितने दूर है? क्या जानवी कितने दूर है? वो हमसे दूर नहीं है, इसलिए तो टटोल रहे हैं। തപ്പി നോക്കി കണ്ടെത്തണം, അടുത്തുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് തപ്പാൻ പറ്റുന്നത്। जरूर हमें इच्छा होनी चाहिए परमेश्वर से मिलने का, लेकिन उसके लिए हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, तो पास है। ठीक है, वापस आते हैं कि आत्मिक जन का 27वां एक स्वभाव है जो हमने देखा, वो अनदेखी वस्तुओं को देखने वाला होता है। दिखने वाली वस्तु उनके लिए कोई मायना नहीं रखता है। बात यह है, दिखने वाली वस्तु उसके लिए कोई मायने की नहीं है। उसको, आत्मिक जन को मायना रखता है जो अनदेखी है। और ऐसे ही नहीं कि उसको खोजते रहते हो, लेकिन उसको वो देखता रहता है। देखता है तो उसका मतलब है उसको यकीन है, निश्चय है। He gets a confirmation and assurance though it is invisible. तो सबसे खास दो अनदेखी बातें हैं मैंने बताया, उसमें पहला है परमेश्वर स्वयं अनदेखी है। तो एक आत्मिक जन है तो हमें क्या चाहिए? उस अनदेखी परमेश्वर को देखना चाहिए। इब्रानियों 11वां अध्याय, हिब्रूस चैप्टर 11, उसकी 26 है मेरे ख्याल से, 26वां वचन। He considered the reproach of Christ greater wealth than the treasures of Egypt, for he was looking 27 by 27 faith he left Egypt, not Yeah. being afraid of the anger of the king, या for he endured as seeing him who is invisible. he endured as Seeing him see him। मूसा के बारे में है, मूसा मिस्र से निकल पड़ा, फिरौन की क्रोध से डर गया? डरा नहीं। क्यों नहीं? मानो वो बोल्डली हियाव के साथ खड़ा रहा, मानो उसने परमेश्वर को देखा है। अनदेखी को देखा जैसा मूसा खड़ा रहा। इसीलिए राजा का क्रोध उसकी विरोध में भड़क रहा था, तो भी वो उस राजा की क्रोध से डरा नहीं।
एक आत्मिक जन ऐसा होता है। परमेश्वर अनदेखी को देखा जैसा दिखता है। ठीक है, दूसरी बात जो अनदेखी है वो क्या है? जो दूसरी बात अनदेखी है, पढ़, 1 Corinthians 2:9, पहला कुरिन्थियों 2:9। As it is written, what no eye has seen, No eye has seen, nor ear heard, yeah, nor the heart of man imagined, even no imagination in any man's heart. Yeah, what God has prepared for those who that God has prepared for those who love Him. love Him. परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए परमेश्वर ने जो इंतजाम किया है उसको किसी आंखों ने देखा नहीं, किसी कानों ने नहीं सुना, ना ही किसी की चित्त में उतरा है। क्या है वो? इनविजिबल है, किसी ने नहीं देखा, कभी किसी ने नहीं सुना, किसी ने कल्पना भी, इमेजिनेशन, कल्पना भी नहीं किया। क्या है वो? क्या सामुएल, कहां गया? पढ़न, फ्यूचर, ओके, फ्यूचर ग्लोरी, certainly what God has prepared for those who love Him. अनदेखी है, लेकिन कब से वो तैयार है? तैयार है कि तैयार हो रहा है? वर्स 7, 7वां वचन। We impart a secret and hidden wisdom of God, which God decreed before the ages for our glory. He decreed before The ages. the ages. हिंदी में कैसे दिया है? सृष्टि से पहले शायद लिखा होगा हिंदी में। परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से God decreed, that means God prepared even before the ages began. Here ages means time began. That means before time. That means in the past eternity. सो परमेश्वर ने यह सनातन से तैयार किया है, लेकिन किसी ने नहीं देखा। उसका और भी मतलब है, लेकिन उसमें हम और कभी वो विषय लेंगे तो आएंगे। तो अभी इसी के लिए इतना एक रेफरेंस देकर मैं छोड़ता हूं। तो एक आत्मिक जन, मसीही आत्मिकता अनदेखी वस्तुओं को देखने का रहता है। अनदेखी में दो खास वस्तुएं, पहला है परमेश्वर स्वयं अनदेखी है, और दूसरा हम परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए परमेश्वर का इंतजाम जो है अनदेखी है। परमेश्वर का इंतजाम अनदेखी है। प्रेज गॉड। ഒരു ആത്മീയന്റെ 27ാമത്തെ ലക്ഷണമാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്, റോമർ 8ന്റെ 24, 25 വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന്. അതായത് ഒരാത്മീയൻ അദൃശ്യമായതിനെ അല്ലെങ്കിൽ കാണാത്തതിനെ കാണുന്നവനാണ്.
കാണാത്ത പ്രധാന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, ദൈവം അദൃശ്യനാണ്. രണ്ട്, ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള നിത്യ തേജസ് ഉൾപ്പെടുന്ന ആ ഭാവികാല നിത്യത, അതും ഇതുവരെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ. പക്ഷേ ഒരാത്മീയൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അതീതനായി ഇത് രണ്ടും കണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവനാണ്. प्रेज गॉड. ये दोनों देख करके आगे चलने वाले हैं. उसी के साथ मैं एक और वचन आपके सामने रखूं, उसका भी व्याख्या नहीं करूंगा, बस इसी के साथ में जोड़ करके 2 कुरिन्थियों 5 का 7वां वचन है. 2 Corinthians 5:7. We walk by faith, not by sight. हम हिंदी में कैसे? हम रूप को देखकर नहीं, पर विश्वास से चलते हैं. प्रेज गॉड. हम पास्टर लोग इस वचन को व्याख्या देते हुए आपने सुने होंगे, है ना? हमको संस्था से कोई सैलरी देने का एग्रीमेंट नहीं बनाया है और चर्च से भी हमें कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया है. तो हमें कोई स्पॉन्सर नहीं है कि महीने इतना रुपया देंगे करके, लेकिन हमारा जीवन विश्वास से है कि ये महीने का पूरा खर्चा ये महीना मिल जाएगा या खर्चे से भी ज्यादा पैसा हमें मिल जाएगा. ये विश्वास करके हम जी रहे हैं. ऐसा व्याख्या इस वचन के बारे में आपने सुना होगा. मैं भी वही सुनते आया था. പെർമനന്റ് ഇൻകം ഒന്നും ഇല്ല, ആരും വാഗ്ദത്വവും ചെയ്തിട്ടില്ല, പിന്നെ കർത്താവ് നടത്തുമെന്ന വിശ്വാസത്താൽ അങ്ങ് ജീവിക്കുന്നു. इस वजह से था पहले पास्टर लोग जो रहते थे उस जगह का नाम फेथ होम होता था. फेथ होम, विश्वास का भवन. फेथ होम का मतलब है विश्वास का भवन. हाँ, पुराने समय में जरूर ऐसे थे. विश्वासियों के पास भी दशांश देने के लिए तो पैसा नहीं है. अब 7 मिल जाए तभी तो 10 दे सकेंगे, 100 मिले तभी तो एक हिस्सा, नहीं तो 10% दे सकते हैं. कुछ नहीं थे. क्या खाएंगे क्या पिएंगे कुछ नहीं मालूम था. लेकिन धीरे धीरे वो चीज बदला. अभी विश्वास की जिंदगी उतना नहीं है बोल सकते हैं. इसलिए अभी फेथ होम पार्सनेज में बदल गए. तो ठीक है, वो हमारे विषय नहीं, मगर ये जो 2 कुरिन्थियों 5 का 7वां वचन को हम जैसे लोग आर्थिक बातों में लेते हैं. नहीं, ये आर्थिक बात नहीं. पौलुस यहां जो बता रहा है कि रूप को देखते हुए नहीं, फिर विश्वास से हम चलते हैं. उधर भी बताने वाला विश्वास कौन सा है? 5 का पहला वचन से जो बताया इटर्निटी है, आने वाला सनातन काल है, परमेश्वर के साथ रहने की बात है. हमारा ये जो शरीर है, हमारा ये जो शरीर मिट जाने के बाद हमें मिलने वाला महिमा का शरीर के बारे में है. वो सब ऊपर 6 तक की पदों में पौलुस ने बताया. इसीलिए ये 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय मृत्यु के समय में, फ्यूनरल के समय में मुर्दों के घर में पढ़े जाते हैं. तो हमारी जिंदगी कैसा जीवन है? एक सही आत्मिक जन का जीवन कैसा जीवन है?
विश्वास का जीवन है, विश्वास का, उसमें जरूर भौतिक और शारीरिक बातों के भी बात आती है। अब नौकरी भी करने वालों को क्या गारंटी, क्या गारंटी? नौकरी करने वालों को भी समय समय पर सैलरी मिलने का क्या गारंटी? कुछ नहीं। तो चाहे विश्वासी हो या पास्टर, हम सबके भी आर्थिक जीवन के लिए भी हमें परमेश्वर पर विश्वास रख करके चलना जरूर है, जरूर है। लेकिन ये उन बातों के लिए नहीं बताया। तो एक आत्मिक जन कौन होता है? विश्वास से अनदेखी वस्तुओं को देखते हुए बस चलने वाले, उनकी नजरें बिल्कुल उन अनदेखी वस्तुओं पर टिके रहते हैं। जैसे हम लोग साइकिल सीखते थे, अभी तो छोटे बचपन से लोग तो साइकिल 3 पहिया वाला नहीं तो 6 पहिया वाला बच्चों को दिला देते हैं, तो छोटे बचपन से ही साइकिल चला चला करके सीखते। लेकिन हमारे समय में ऐसे नहीं था। मुझे याद है जब हम 9वीं में या 10वीं में कुछ पढ़ता था तब साइकिल सीखा। घर में साइकिल नहीं, किराए से साइकिल लिया, हाफ साइकिल मिलता था तो लेकर के आए, तो चलाना नहीं आता, इसीलिए ऐसे ही चला करके आए। तो हम लोग सब दोस्त लोग मिलके सीखने लगे। तो एक ने मुझे बिठाया, तो बहुत सारे दोस्त लोग एक ही साइकिल के पीछे रहते हैं क्योंकि बारी बारी में सीखना है। तो मुझे बिठाया, बिठा करके बोला तो सीधे देखना, उधर एक पेड़ है ना उसकी तरफ देखना। लेकिन सीधे सीधे पेड़ल पे देखने लगे, गिरने लगे। मुझे अभी भी दर्द लगता है, उसने नोचा था, ऐसे नोचा, तेरे को बोला ना आगे देखो। फिर आप सबको मालूम है धीरे 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 हमारे नजर सामने होने लगे। जैसे हमारे हाईवे में लिख के रखा है, नजर हटी घटी। तो हम सबको ड्राइविंग सीखते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो आगे एक पॉइंट की ओर देखते हुए चलाना। वैसे ही आत्मिक जन का भी नजर इधर उधर की बातों में नहीं, इट इज फिक्स्ड ऑन समवन। आवर आईज, हमारी आंखें कहीं एक बिंदु पर बिल्कुल लगा हुआ है, अनदेखी परमेश्वर। और उस परमेश्वर ने हमारे लिए सनातन से तैयार किया हुआ उस आनंद महिमा की बात, और कुछ भी उसको नजर नहीं आता। चाहे कितना भी तकलीफें हों, नजर नहीं आता। वो सीधे सीधे चलता और चलाता रहता है। एक बस वगैरह चलते नहीं तो हमारे 2 व्हीलर भी चला करके पति पत्नी जा रहे हो या बाप बेटे जा रहे हो, तो पीछे बैठने वाला जो भी है वो तो पूरा नजारा देख देख करके चलता है। रूफस छोटा था तो कभी कभी मैं पूछता था, रूफस हो गया क्या? नहीं। फिर क्या कर रहा है? मैं नजारा देख रहा हूं। लेकिन ड्राइवर नजारा देख सकता है? नहीं, नहीं देख सकता है। ड्राइवर बस आगे ही आगे देखता हुआ, चाहे कुछ भी चारों तरफ हो नहीं दिखेगा। ठीक वैसे ही हम भी बिल्कुल हमारी नजरों को फिक्स अवर आइज प्रभु यीशु पर, अनंतता की बातों पर ही हमारी नजरों को लगाना है। दोनों दृष्टि एक बिंदु पर केंद्रित होना, ऐसा जीने वाला है आत्मिक जन। ठीक है, आगे कुछ और बातों को हम देखते हैं कि वापस आएंगे रोमियो 8 में 26, 27 में जो हम लोग पढ़ते हैं, जो पढ़े हैं, उस अनुसार एक आत्मिक जन पवित्र आत्मा
में प्रार्थना करने वाला होता है। एक आत्मिक जन का एक 28वां अनुभव है, वो पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने वाला होता है। A spiritual person will be one who prays in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना। तो पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब केवल यह नहीं कि एक बार शायद मैंने हमारे चर्च में ही बोला था, ज्यादा दिन नहीं हुआ मेरे ख्याल से, लोग बोलते हैं कि अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करो। आजकल तो ऐसे होते हैं, अब हम थोड़ी देर अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। ये जब कलीसिया में पास्टर बोलता है तब बोलने वाली करने वाली ये बात नहीं है आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब। विशेषकर यहां बताया है, हम नहीं जानते हैं कि प्रार्थना कैसे किया करें, हम नहीं जानते। कई बार हमें मालूम नहीं किसके लिए प्रार्थना करना, लेकिन हमारे अंदर बसने वाला 9वां पद 8:9 में हमने पाया, मसीह की आत्मा हम में है। तो शायद इसलिए हमने वहां पर पाए थे, आत्मिक जन कौन है? पवित्र आत्मा का आवास पाया हुआ व्यक्ति है। A spiritual person is a person in whom the Holy Spirit indwells. तो वो आत्मा हमारे अंदर रहता है, जो 9, 10, 11 वचन में बताया हुआ पवित्र आत्मा एक आत्मिक जन में रहता है। वो आत्मा क्या करता रहता है? Is it a passive presence? A passive presence? नहीं। कुछ लोग हैं हमारे घर में रहते हैं, तो वो हैं या नहीं पता नहीं चलता है या नहीं पता नहीं चलता है, लेकिन बात भी नहीं करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे नहीं, एक जगह बैठा है तो बैठा रहेगा। तो मैं अक्सर बोलता हूं ना, जब हम लोग मीटिंगों में अलग अलग जगहों पे जाते हैं, तो कभी चर्च में न तो किसी के घर में जाते हैं, तो एक कमरे में हमें ले जाके बस पेटी वटी सब रखते हैं, और ज्यादातर कमरे जो है बाथरूम टॉयलेट वाला रहता है, सब कुछ अंदर ही है, तो बाहर निकलना ही नहीं। कहीं कहीं तो खाना भी लाके अंदर दे देते हैं, समय समय पर खाना पीना और स्नैक्स फ्रूट्स वगैरह भी लाके अंदर दे देते हैं। बस ले लिया, बोलते हैं कि आराम से बैठ के खाओ, कोई नहीं देखे। बस हमें वो 10x10 या 10x12 का कमरे की अंदर है। शाम बोलते हैं कि शाम को 7 बजे अपन को जाना है, तो ठीक है, 7 बजे हम तैयार रहते हैं, दरवाजा खटखटाते, पास्टर तैयार, चलते अपन। ठीक है, चले। आए, फिर अंदर प्रवेश। क्या ये इस तरह है पवित्र आत्मा? नहीं। पवित्र आत्मा अगर हम में है, वो पवित्र आत्मा बहुत ही एक्टिव है, सक्रिय है। पवित्र आत्मा हम में बहुत ही एक्टिवली, बहुत ही ज्यादा, मतलब एन इंटरवीनिंग प्रेजेंस, ठीक है ना? नॉट ए पैसिव काम एंड क्वाइट प्रेजेंस। ऐसा नहीं कि हमारे किसी भी बात पे वो बर्ताव नहीं करता हो। हाँ, मैं ऐसे, मेरे जगह पे आप हो तो भी, जब हम ऐसे कहीं मेहमान जाते हैं तो उनकी घर की किसी बात पर अपन कुछ बोलेंगे क्या? नहीं। घर पे है तो पूछेंगे आज क्या बनेगा, शायद कल ही पूछेंगे आज क्या बनेगा। तो
पत्नी नहीं तो मम्मी बताएगी ये हैं, तो हम अपना राय देते हैं, नहीं ये ऐसे बनाना, ठीक है। वो बनाएगा तो वो ऐसे बनाना, मसाला ऐसे डालना, बहुत ज्यादा मत बनाना, थोड़ा सा ही बनाना, ये सब बताते हैं। लेकिन और किसी के घर में जाएंगे तो नहीं, शायद पूछेंगे चाय पियेंगे कि कॉफी, बस अंदर होगा कॉफी पीना, लेकिन बोलेंगे कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। हाँ, क्योंकि वहां हम लोग उनकी किसी बात पर आजादी के साथ इंटरवेंशन नहीं कर रहे हैं, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ठीक है, जो बना करके दें, जैसे करें। हम घर में बच्चे कितना भी रोए, जाकर के चिल्लाएंगे थोड़ी, लेकिन घर पे है तो हाँ। तो पवित्र आत्मा हम में अगर रहता है तो कैसे नहीं चुपचाप से गेस्ट रूम में, हाँ, चाय भी वहीं, कॉफी भी वहीं, सब कुछ वहीं ना। लेकिन पवित्र आत्मा हम में रहता है तो मेहमान होकर के नहीं, नॉट एज ए गेस्ट, लेकिन घर वाला होकर, घर की मुखिया होकर पवित्र आत्मा हम में रहना चाहता है। तो ऐसा भी समय, ये 26-27 वचनों में लिखा है कि हम निर्बल पड़ जाते हैं, हम जो है मूर्ख बन जाते हैं, हम सक्षम नहीं होते हैं, क्या प्रार्थना करना है, कैसे करना है, ये हमें मालूम नहीं रहता है। लेकिन उधर भी ये परमेश्वर की आत्मा क्या करता है, पूरा स्टीयरिंग ले लेता है। प्रेज़ गॉड। जब मैं कार का ड्राइविंग सीखने के लिए गया तो मुझे लगा कि ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, क्योंकि मैंने ब्रेक नहीं दबाया लेकिन गाड़ी रुक गया। तो मुझे नहीं मालूम था, बाद में पता चला कि ड्राइविंग सिखाने वाले गाड़ी में दोनों जगह पे ड्राइवर के पैर के पास जो है 2-3 चीज है ना, वो सब कुछ आशान के पास भी है, मास्टर के पास भी है। तो हम ब्रेक ना लगाएं तो भी वो ब्रेक लगा देगा। वो हम बिना बताए नियंत्रण ले लेता है, हम बिना बताए नियंत्रण ले लेता है। उसी तरह जब परमेश्वर की आत्मा हम में रहता है, एक आत्मिक जन है हम, तो हम में परमेश्वर की आत्मा हमारे अनुमति के बिना भी, यहां तक हमारे जानकारी के बिना भी, हमारे निवेदन के बिना भी हमारा सब कुछ का नियंत्रण ले लेता है। यह है, मैंने कहा कि एक आत्मिक जन पवित्र आत्मा का संपूर्ण नियंत्रण में रहने वाला होता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। समझ में आ रहा है ना? वहां कहा है पवित्र आत्मा हमारे निर्बलताओं में हमारे सहायता करता है, सहायता करता है। जब ड्राइवरी सीखने वाला एक लड़का को कुछ नहीं मालूम, किधर स्टीयरिंग लेना है, कब रोकना, कुछ नहीं पता, तो बिना बताए वो मास्टर पूरा नियंत्रण ले लेता है। हम प्रार्थना किए बिना, पवित्र आत्मा से बोले बिना, हमारे अनुमति के बिना, हमारे जानकारी के बिना, पवित्र आत्मा स्वयं परिस्थितियों का नियंत्रण ले लेता है, और यहां तक हमारे बदले में, मगर हम में होकर परमेश्वर से
विनती करता है, प्रार्थना करता है। ये अनुभव है हमें कभी कभी हमें मालूम नहीं रहता है क्या प्रार्थना करना है। दिल जरूर कुछ भारी भारी लगता है। वो भारी नहीं, वो भारीपन नहीं, गुस्सा आने वाली है। हाँ, वो भारीपन भी कुछ लोगों में रहता है, बिल्कुल इरिटेटेड रहता है, किसी भी बात में अच्छा नहीं लगता। उस समय कोई कुछ बोले तो इतना गुस्सा आता है, खुद को मालूम है, लेकिन वो वाला भारीपन नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा भारीपन, ऐसा लगता है कि मैं बस परमेश्वर के सामने ही बैठा रहूं। मुझे मेरे अंदर ऐसा एक खींचाव प्रभु की उपस्थिति की ओर, प्रार्थना की चटाई की ओर, लेकिन मालूम नहीं क्या प्रार्थना करना है। कभी कभी कुछ लोग हमारे मन में आ जाता है। मुझे कुछ लोगों ने फोन करके बोला कि पिछले इतने दिनों से आप हैं मेरा मन में, और पिछले रात मैं सो नहीं पाया आपकी वजह से। परमेश्वर ने मुझे जगाया, मैं रात में 2 बजे उठ करके प्रार्थना करने के लिए बैठा, बस आपके लिए ही प्रार्थना करने की प्रेरणा मिल रही थी। क्या है मुझे नहीं पता, मैं बैठ के 5 बजे तक रोता रहा, आपको मन में रखता हुआ, लेकिन क्या है मुझे नहीं पता। एक से ज्यादा लोग कई बार मेरे से बताए, मुझे भी ऐसा अनुभव हुए किसी किसी के बारे में, ध्यान से, किसी किसी के बारे में ऐसा विचार आता है। क्यों, क्या है पता नहीं। लंबे लंबे सांस लेने पड़ता है। कुछ देर के बाद, अगर उस समय, ऐसे समयों में मौका है तो परमेश्वर की उपस्थिति में जाके बैठना, परमेश्वर से पूछ सकते, प्रभु क्या है। वो भी नहीं तो कुछ बातें मन से यूं घूमता रहेगा, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। परमेश्वर की आत्मा आहें भर भर के परमेश्वर से विनती करता है। हम नहीं जानते, हमें जानना को जरूरी भी नहीं है। एक आत्मिक जन का अनुभव है। हालेलुया, आत्मिक जन का अनुभव है। ऐसे समयों में हम औरों के लिए भी बोल सकते हैं, ब्रदर सिस्टर, आपके लिए परमेश्वर ने यह संदेश दिया। शायद पिछले बार था या पिछले के पिछले साल था, मैं जब गांव गया था तो एक हमारे एक मित्र है, मित्र बोलने से भी ऐसा कोई संगति नहीं है, फोन वगैरह नहीं करते, लेकिन मिलते समय बहुत ही गहरा प्रेम का रिश्ता है। तो जब तो मेरे वजह से वो घर पे भी आया, एक बार या 2 बार कुछ ऐसे। मेरा भैया भी उनको जानते हैं, लेकिन मैं केरल जाने से पहले मेरे भैया और उनसे बातचीत किया, और बात यह था कि उनके लिए प्रार्थना करने के बड़ा बोझ से मेरा भैया परेशान था। तो उनसे फोन किया, बात किया, तो वो घर पे आया, उनकी बहुत समस्याएं थी, वो भैया को बताया। तो ऐसे 2 या 3 बार कुछ हुआ। तो जब मैं गया तो मेरे से मिलने के लिए वो आए थे, तो उन्होंने कहा एक बात है कि इस बात की खुशी है कि जब हमारी ऐसी संगति नहीं तो भी परमेश्वर मेरे बारे में आपको बताया, तो आप
मेरे लिए परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हो। यह है। तो परमेश्वर के एक आत्मिक जन का यह स्वभाव है। क्या है? वो आत्मा, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता है। परमेश्वर की आत्मा हमारा संपूर्ण, यहां तक विचार, कल्पना और भावनाओं को भी अपने नियंत्रण में रखता है। समझ में आया ना? A spiritual person will be he whose even the thoughts, will, emotions and imaginations also will be controlled by the Spirit of God. ऐसे एक अनुभव हमारे हैं। अब लोग हैं मेरे साथ में? हेलो, प्रेज गॉड। तो परमेश्वर की आत्मा का संपूर्ण नियंत्रण में रहने वाले होते हैं एक आत्मिक जन। ठीक है, अगली एक और बात बोल करके हम समाप्त करने के लिए कोशिश करेंगे। और देखा 28वां वचन में इसी बात अभी जो हमने बताया वही, कि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर परखता है ना? और आत्मा की विचार क्या है, परमेश्वर की आत्मा जानता है। तो हमारे सब कुछ प्रभु जरूर हर किसी का सब कुछ जानता जरूर है। ऐसे नहीं कि किसी का कुछ परमेश्वर नहीं जानता, सबका जानता है। लेकिन सबका जानता है तो भी, जैसे मैंने पहले बोला, हर किसी की बात में प्रभु हस्तक्षेप नहीं करता। लेकिन एक आत्मिक जन का ऐसा है, हमारे छोटे मोटे जो इमोशंस है ना, छोटे मोटे जो भावनाएं, उस पर तक पवित्र आत्मा ध्यान देता है और अपना नियंत्रण में रखता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, वो है 28वां वचन, 28। पढ़िए कोई। We know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. एक आत्मिक जन का 3 बात इस वचन में है। पहला उसमें बताया, मतलब 28 एस्पेक्ट ना, 28 नहीं 29 था। 29वीं बात है, एक आत्मिक जन परमेश्वर से प्रेम रखने वाला होता है। ए स्पिरिचुअल पर्सन विल बी ए पर्सन हु लव्स द लॉर्ड। परमेश्वर प्रेम करने वाला व्यक्ति है कि परमेश्वर से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं? परमेश्वर से प्रेम करने वाला। और 30वीं बात वहां पर है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाया गया रहता है। ए स्पिरिचुअल पर्सन विल बी वन हु इज कॉल्ड अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस। मतलब उसकी जीवन में एक गॉड गिवन पर्पस रहता है, परमेश्वर के द्वारा निर्धारित एक उद्देश्य रहता है। और तीसरी बात उस 28वां वचन में बताया, मतलब 31वीं बात ना, 31st चीज ये है, सब कुछ उसकी जीवन में जो होता है भलाई के लिए होता है। कुछ भी हो उसके जीवन में, सब कुछ भलाई। तो उन तीनों को एक साथ में हम ले लेते हैं समय बचाने के लिए।
एक आत्मिक जन कौन रहता है? परमेश्वर से प्रेम करने वाला। हां, परमेश्वर तो हमसे प्रेम किया भी है और करता भी है। परमेश्वर ने किससे प्रेम नहीं किया? पूरे जगत से प्रेम किया है। तो फिर ये उठा के बोलने की जरूरत नहीं कि जिसको परमेश्वर प्रेम करता है। नहीं, परमेश्वर ने सबसे प्रेम किया, तभी तो अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। कलवरी का क्रूस, यीशु मसीह का क्रूस परमेश्वर का प्रेम का प्रमाण है। द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट इज द वेरी प्रूफ ऑफ गॉड्स लव। परमेश्वर का प्रेम का प्रमाण है, इसलिए उसमें शक नहीं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है या नहीं। जरूर अगर किसी को लगता है कि शायद परमेश्वर को मेरे से थोड़ा प्रेम कम है, तो जरा क्रूस की ओर देख लेना। जेब मत देखना, चमड़ा भी मत देखना, चेहरा भी मत देखना, बाकी कुछ मत देखना। कभी भी लगता है कि परमेश्वर को मेरे से, रूफस का उतना प्रेम मेरे से नहीं करके सामुएल को लगता है, तो क्या देखना पड़ेगा आपको? लंबाई देखने से नहीं चलेगा। तो लंबाई देखोगे तो आप बोलोगे कि हाँ, परमेश्वर को रूफस से बहुत ज्यादा प्रेम है, मेरे से बिल्कुल ना। वजन देखने से भी नहीं चलेगा। क्या देखना पड़ेगा? क्रूस। क्योंकि इसके लिए, रूफस के लिए जितना दुख उठाया मसीह ने, उतना दुख आपके लिए भी उठाया। जितना लहू हमारे लिए बहाया, उतना सबके लिए बहाया। तो कलवरी का क्रूस परमेश्वर का प्रेम का प्रमाण है, सबूत है। और किसी वस्तु से हम परमेश्वर की प्रेम को नहीं पहचान सकेंगे। लेकिन यहां उल्टा है बात। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो आत्मिक जन का 29वां स्वभाव है, अवस्था है, वो परमेश्वर से बेहद प्रेम करने वाले होते हैं। वो प्रेम का दो पहलू है। प्रेम का दो पहलू जो 35 से लेकर की पदों में पौलुस ने बताया है। एक है परमेश्वर को मसीह यीशु में हमारे लिए प्रेम। दूसरा है यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से हमारा प्रेम। ठीक है ना? प्रेम का एक्चुअली दो नहीं, 4 भाग है, लेकिन खास 2 ही मैंने बताया। गॉड्स लव फॉर अस इन क्राइस्ट और थ्रू क्राइस्ट। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमसे किया हुआ प्रेम, वो प्रेम है क्रूस पर परमेश्वर ने प्रकट किया। ठीक है ना? यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को हमसे प्रेम है। और दूसरा है उसका जस्ट अदर साइड, आवर लव फॉर द लॉर्ड थ्रू क्राइस्ट, विच एवर बी क्राइस्ट इज द मीडियम और मीडिएटर। चाहे हमारा प्रेम परमेश्वर के लिए हो या परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए हो, किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा है। यीशु मसीह के द्वारा। उसी के बारे में है पौलुस ने आखिरी वचनों में बताया, मसीह की प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकते। मसीह की प्रेम। और दूसरा वचन में मेरे ख्याल से 38 में बताया है कि 38 को जरा पढ़िए, 38 को। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं या
कि ना मृत्यु, हम्म, ना जीवन, या ना स्वर्गदूत, हम्म, ना प्रधानताएं, या ना वर्तमान, हम्म, ना भविष्य, हम्म, ना सामर्थ, हम्म, ना ऊंचाई, या ना गहराई हम्म, और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से, हमें परमेश्वर की प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है। बस बस देखा, परमेश्वर की प्रेम जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है। तो यहां पर बात हो रही है हमारा प्रेम परमेश्वर से, कि परमेश्वर किसको चाहते हैं, सेवकों को या प्रेमियों को। या ദൈവത്തിന് സേവിതന്മാരെയല്ല സ്നേഹിതന്മാരെയാണ് വേണ്ടത്. ദൈവത്തിന് സേവ ചെയ്യുന്നവരെ, ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരെ അല്ല വേണ്ടത്, സ്നേഹിക്കുന്നവരെയാ വേണ്ടത്. സ്നേഹിക്കുന്നവരെ കൊണ്ട് കർത്താവ് ശുശ്രൂഷയും ചെയ്യിച്ചുകൊള്ളും. प्रेम की बिना भी आप सेवा कर सकते हो. जैसे होटल में हम जाते हैं तो कैसे खाना परोस के देते हैं, घर में पत्नी मां परोस के देने से भी अच्छे से होटल वाले परोस के देते हैं. हाँ, मुस्कुराएंगे सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है वहां? प्रेम नहीं. घर में औपचारिकता कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रेम है. अभी मैं एक जगह पर सेवकाई के लिए गया, एक मिशनरी के घर में. किचन के अंदर ही डाइनिंग टेबल रखा है. जो कढ़ाई में सब्जी बनाया था वो पूरा कढ़ाई उठा के हमारे सामने रख दिया. कोई औपचारिकता नहीं, जो चाहिए ले लो उसमें से. मैं सोच रहा था उस समय, तो दोनों में फर्क है. बिना प्रेम के भी हम सेवा कर सकते हैं, लेकिन ऐसों की सेवा प्रभु नहीं चाहता है. इसीलिए पतरस से प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, बिफोर कमीशनिंग हिम फॉर मिनिस्ट्री, जीसस took an interview thrice. पतरस को सेवकाई में नियुक्त करने से पहले यीशु मसीह ने उसका इंटरव्यू लिया. कितने बार? 3 बार. क्या था प्रश्न? क्वेश्चन क्या था? डू यू लव मी मोर देन दिस? 3 बार एक ही सवाल. पतरस, क्या तू इनसे बढ़कर, यूहन्ना 21 का 15, 16, 17 वचनों में है, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? हां बोला उसने. तो बोला, तो मेरी भेड़ों को चरा. 3 बार कमीशनिंग से पहले, नियुक्ति से पहले इंटरव्यू और किसी भी बारे में नहीं, बस किसकी बारे में? प्रेम के बारे में. वो भी कितना प्रेम? कितना प्रेम? ग्रेटर लव. बाकी सबसे ज्यादा, बाकी सबसे ज्यादा. आज भी प्रभु हमसे यही चाहता है. हालेलुया. अगर हम आत्मिक जन हैं तो हम बाकी सबसे ज्यादा किससे प्रेम करेंगे? परमेश्वर से प्रेम करेंगे. हालेलुया. तो एक मसीही आत्मिक जन का स्वभाव है कि वो सबसे ज्यादा प्रभु से प्रेम करने वाला होगा. प्रेज़ गॉड. तो प्रभु को प्रेमियों की जरूरत है, प्रेमियों की जरूरत. देने वाले बहुत मिलेंगे, करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन प्रेम करने वाले अधिक चाहिए. हालेलुया. और अगली बात हमने देखा
कि एक आत्मिक जन को उत्तम निश्चय रहता है कि परमेश्वर ने उसे परमेश्वर की उद्देश्य के लिए बुलाया है। वी आर कॉल्ड आउट पीपल। जैसे मैंने पहले भी एक बार बोला, हम शादियों में जाएंगे तो पत्रिका लेकर ही जाते हैं। ऐसा ना हो। अभी मैंने पिछले सोमवार, ये सोमवार को एक एंगेजमेंट था, हम लोग गए थे। तो हम लोग जब खाना खा रहे थे डाइनिंग हॉल में, कुछ लोग मतलब जो मतलब घर वाले की तरफ से आकर के जो लोग खाना खा रहे थे उनकी तरफ ऐसे देख देख करके चलते हुए देखा मैंने कि कहीं बिना बुलाए खाने के लिए तो नहीं आए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि पूछ लेते हैं किसकी ओर से है, लड़की की तरफ से कि लड़का की तरफ से, क्योंकि लड़का के भी लड़की के भी रिश्तेदार दोनों मिलके जाके पूछते हैं। तो उसके लिए पत्रिका रखते हैं, अरे खाने नहीं आए हैं, बुलाए तभी हम आए हैं। तो ये निश्चय किसको रहता है? एक आत्मिक जन को रहता है। आत्मिक जन को रहता है। कभी कभी पति पत्नी में थोड़ा मैं तू हो जाता है, तो पति कभी कभी बोलता है तो अपने मायके चले जा, लेकिन पत्नी कितना भी गुस्से में हो वो बोलेगी अच्छा मैं यूं ही निकल आई कि जब तुम बोले तो चले जाए, नहीं चलेगा। तो क्या है, उसको निश्चय है, उस पत्नी को निश्चय है कि मैं यूं ही नहीं आए। वो कठिनाइयों की भी सामना करने के लिए उसे हियाव देती है। उसी तरह परमेश्वर ने हमें बुलाया है निश्चय हो। तो प्यारों, जब लहरों में हमारे पांव डूबने पर होते हैं तब भी हम अपने खुदा से बोल सकते हैं, प्रभु आपने मुझे बुलाया तभी मैं निकल पड़ा, अब मैं डूब रहा हूं, अपनी जोरावर हाथ को बढ़ा दे और मुझे थाम ले। हालेलुया। ए या तू ही खुदावंद है करके जो अनुवाद किया है हिंदी में गाना, या है नीयन दैवम वार्तुम ஞான் निन्ने। वो प्रभु के दास सरकारी अध्यापक था। प्रभु में जब आया, सेवकाई के लिए सरकारी नौकरी छोड़ा, अपनी धन संपत्ति संस्था को लिख के दे दिया, लेकिन कुछ दिन के बाद संस्था भी उनको सताने लगे। ऐसी स्थिति में वो बड़ा परेशान हुआ। प्रार्थना में बैठा तो परमेश्वर से पूछा, बात है ആഴിയെ നോർത്തില്ല, ആഴമാരാഞ്ഞില്ല, അലകൾക്കും ഞാൻ തെല്ലും ഭയപ്പെട്ടില്ല, ഇറങ്ങി ഞാൻ പ്രിയനേ സമുദ്രത്തിൻ നടുവിൽ, എന്തിനാ നിൻ വിളി കേട്ട് പിൻവരുവാൻ। तो ഭക്തൻ പറഞ്ഞത്, കർത്താവേ അങ്ങനെ സമുദ്രത്തിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് വിളിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിന്റെ വിളി കേട്ട് ഇറങ്ങി വന്നത്. അന്നേരം ഞാൻ കടലിന്റെ ആഴം അന്വേഷിച്ചില്ല, തിരകളുടെ ഹുങ്കാരമൊന്നും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കർത്താവെ പാദങ്ങൾ ആഴത്തിൽ താഴുന്നു, മുങ്ങുവാൻ ഇടവരുത്താതെ അങ്ങനെ തൃക്കരത്തിൽ താങ്ങണേ എന്നതുപോലെ കർത്താവ് നമ്മെ നിർണയപ്രകാരം പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടി വിളിച്ചു എന്ന ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ നേരെ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന പ്രതികൂലത്തിന്റെ കാറ്റുകളുടെ മുൻപിൽ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് നേരെ അടിച്ചുയരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ തിരമാലകളുടെ മുമ്പിൽ നാം വീണുപോകാതെ പതറിപ്പോകാതെ അപ്പോഴും കർത്താവിനോട് പറയും, അങ്ങ് വിളിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങിയത്, എന്നെ വീഴാതെ നിർത്തണമേ. हालेलुया। प्यारों, वो प्रभु के दास कई समस्याओं में डूबा
तो प्रभु से कहा, प्रभु आप समुद्र की बीच में खड़ा होकर के मुझे बुलाया तो मैंने ये नहीं देखा कि समुद्र कितना गहरा है और लहरें कितने ऊंचे हैं, मगर आपकी बुलाहट ही मैंने सुना था। आपने बुलाया तो मैं निकल पड़ा। अब लेकिन मेरे पांव समुद्र में डूबने लगे। डूबने ना देना मुझे बुलाने वाला, आप अपनी जोरावर हाथ को बढ़ा दे, मुझे थाम ले। प्यारों, हमें एक निश्चय हो, एक आत्मिक जन के अंदर ही निश्चय रहता है कि हमें परमेश्वर ने हालेलुया विशेष मकसद के लिए, उद्देश्य के लिए बुलाया है। बुलाया तो 31वीं बात है, आखिरी में ये बात बोलकर मैं समाप्त करूं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है सब कुछ भलाई के लिए। वहां की भलाई सांसारिक कोई भलाई नहीं है, परंतु नीचे दिया है प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में हमें बनाने का उद्देश्य। हमने 28वें वचन में पढ़ा कि कॉल्ड विथ ए पर्पस। व्हाट इज द पर्पस विथ विच ही कॉल्ड अस? टू मेक अस लाइक हिज सन। हमको उद्देश्य के साथ, है ना, मकसद के साथ में बुलाया। 28वां वचन में हमने देखा क्या मकसद है। 29वां वचन में दिया है मकसद क्या है, हमें अपना एकलौता पुत्र के स्वरूप की समान बना दे। उसी के लिए हमारे जीवन में होने वाली सभी बातों को प्रभु नियंत्रित करते हैं। हालेलुया। हमारे लिए परमेश्वर का भला अभिप्राय है कि हमें मसीह के समान बनाना। उसके लिए हमारे जीवन में होने वाले हर एक बात को, भला बुरा, घाटा, नष्ट, दर्द, तकलीफ, अकेलापन, सब कुछ मिला करके हमें वो उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। तो आइए प्यारों, हम उस वचन के अनुसार हालेलुया से ही आत्मिक जन बनने के लिए अपने आप को तैयार करें। പ്രിയരെ, ദൈവം നമ്മെ ഒരു നിർണയപ്രകാരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഉദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മെ വിളിച്ച ഉദ്ദേശം 29-ാം വാക്യത്തിലുണ്ട്, നാം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരായി തീരുക. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന സകല കാര്യങ്ങളും ആ ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് നമ്മെ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒട്ടുമേ പതറിപ്പോകാതെ നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ ഈ പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് നമ്മെ നടത്തുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് താഴ്മയോടെ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലായിരിക്കാം. അതിനായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ ഒരുക്കട്ടെ. अपने आप को हम समर्पित करें. जीवन में कितना भी मारे, पीटे, पिखाले, कितना भी हमको मुसीबतों से, भट्टियों से गुजरने दे, लेकिन ये सब मिलकर इस विशेष उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा करता है. आइए हम उसके लिए अपने आप को समर्पित करें. इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित करें.